सवात और गिरदोनवा में जलजिले के झटके। लंडी कोतल, चित्राल, मालाकंड, मेहमद, लोअर दीव, अपर दीव, जमरूद में भी जमीन लरज उठी। जलजिले की शिद्दत 4.9, गहराई 71 किलोमीटर। जलजिले का मरकज पाक अफगान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। अदलिया में एग्जेक्टिव की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं, अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस ने साथी जजेस को वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात बारे आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म से जजों के खत पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासती इदारों को मुदाखलत न करने की हिदायत का यकीन दिलाया। फैजाबाद धरना केस की रोशनी में रियासती इदारों के हवाले से कानून साजी की यकीन दहानी। अदलिया में इदारों की मुबैना मुदाखलत, हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की मुलाकात के बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मामला इंतहाई संजीदा है, गैर जानिबदाराना तहकीकात चाहते हैं, अच्छी साख्त वाले रिटायर्ड जज से इंक्वायरी करवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। हाई कोर्ट के जजेस का खत मिसकंडक्ट है या नहीं, अदलिया पर छोड़ते हैं। तहरीक इंसाफ ने इंक्वायरी कमीशन बनाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास। चीफ जस्टिस से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात पर इजहार तशवीश। मामले को लार्जर बेंच के सामने रखने खुली अदालत में कार्रवाई के मुतालबे का अयादा। एलामिये में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत एजेंसियों के खिलाफ फर्द जुर्म है। हाजिर सर्विस जजों की रिटायर्ड जज के जरिए इंक्वायरी करवाना आजादाना और शफाफ तहकीकात से भोंडा मजाक है। चोरी के मैंडेट से आए वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकात की कोई अहमियत नहीं होगी। चीफ जस्टिस साथी जजों को इंसाफ फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत। 15 से 20 ज़ेर हिरासत अफराद को रिहा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात तलब करनी। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, 105 मुल्जिमान फौज की तहवील में हैं, उनमें से 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से कबल रिहाई हो सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क से कोशिश करें, ईद से 3-4 दिन पहले उन्हें छोड़ दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, जिन्हें रिहा करना है उनके नाम बता दें। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, फौजी अदालतों के फैसलों तक नाम नहीं बताए जा सकते। केस की समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी। 9 मई मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने पर रिहा होने वाले 5 मुल्जिमान दोबारा गिरफ्तार। रावलपिंडी से 5 मुल्जिमान को 16 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। उधर 9 मई को हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के मुल्जिमों की जमानत का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया, मुल्जिमों पर इल्जामात उमूमी नोयत के हैं। खुशकिस्मती से तोड़ फोड़ के वाकयात में कोई जख्मी हुआ, न ही मुल्जिमान से कोई असलहा बरामद हो सका। तोड़ फोड़ में मुल्जिमान का किरदार मजीद तहकीक तलब है। ट्रायल कोर्ट शवाहिद रिकॉर्ड करके ही मुल्जिमान की जिम्मेदारी का तयन कर सकती है। साइफर केस में आजम खान, असद मजीद स्टार गवाह बन सकते हैं, लेकिन असद मजीद ने कुछ नहीं बताया कि वो स्टार गवाह बन सकते हैं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद का बयान अदालत के सामने पढ़कर सुनाया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तमज़िया रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में अगर कोई कहे पाक ईरान गैस पाइपलाइन बना दो तो क्या जेल में डाल देंगे? FIR तो कटेगी ना। आप बताएं, बानी पीटीआई ने जलसे में क्या लहराया था? वकील सलमान सफदर ने कहा, ये तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि क्या लहराया गया। समाअत मंगल तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की रिहाई अदलिया की आज़ादी के लिए निकालने का ऐलान। बैरिस्टर गोहर का कहना है, बानी पीटीआई से पार्टी लीडरशिप और वकला की तफसीली मुलाकात हुई। बानी पीटीआई ने कहा, ऐसे कैसे मुमकिन है, जजों के घरों से कैमरे लगाए गए। इतवार के दिन पेशावर में अदलिया की आज़ादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई के लिए रैली निकाली गई। हम जल्द बानी पीटीआई की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखेंगे। खत में लिखा जाएगा कि बानी पीटीआई के साथ क्या सलूक किया गया।
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। स्पीकर के पी असेंबली को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वालों से हलफ लेंगे। हलफ ना लेने की सूरत में इलेक्शन कमीशन के हर सीट सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होगा। मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाने वालों को सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली चोरी की रोकथाम के लिए जायजा इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म की बिजली चोरी और सहूलतकारी में मुलव्विस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। बिजली चोरी की कम शरह वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया कम है। इजलास के शुरका को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली चोरी रोकने की मुहिम जैसे इकदाम के जरिए मुस्तहकम निज़ाम देना हमारी जिम्मेदारी है। मौशी सूरत हाल बिजली चोरी जैसे मसले की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। महंगाई के सताए आवाम पर फिर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली की कीमत ₹2.74 फी यूनिट बढ़ा दी गई। इजाफे का इतलाक अप्रैल ta जून तक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन पर होगा। लाइफ लाइन सार्फिन मुस्तस्ना होंगे। इजाफे से सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला सुना दिया। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन बराए फरोख्त। PIA की निजकारी की तैयारियां तेज। दुनिया भर के इन्वेस्टर ग्रुप से राब्ते शुरू। बैनुल अक़वामी सतह पर इश्तिहारात बराए नीलामी दिए जाएंगे। PIA खरीदने में जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड के इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी। पाकिस्तान का PIA की फरोख्त के लिए वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की खिदमात हासिल करने का फैसला। PIA के तमाम जहाज और रूट्स के अलावा इंजीनियरिंग, कैटरिंग और कार्गो समेत मुतअद्दिद शोबे भी डील में शामिल होंगे। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट इस्लामाबाद, कराची और लाहौर भी आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया गया। पाकिस्तानी T20 टीम की कप्तानी का सेहरा किसके सर सजेगा? सिलेक्शन कमेटी ने मुशावरत के बाद 4 नाम चेयरमैन PCB के सामने पेश कर दिए। 4 नामों में मौजूदा कप्तान शाहीन अफरीदी का नाम सर फहरिस्त। साबिक कप्तान बाबर आजम का नाम भी शामिल। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत रात गए अहम इजलास। सिलेक्शन कमेटी के अरकान की कप्तान के बारे में मोहसिन नकवी को सिफारिशात पेश। कोचेस के नामों पर भी मुशावरत की गई। उधर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से साबिक कप्तान बाबर आजम की मुलाकात। टीम की कप्तानी के हवाले से तबादला ख्याल। जराये के मुताबिक PCB बाबर आजम को कप्तान बनाने का ख्वाह है। बाबर आजम को माजी में कप्तानी वापस लिए जाने का गुस्सा है। अपनी शराइत पर कप्तानी संभाल सकते हैं। और आयरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। कौमी क्रिकेट टीम मई में 3 मैचेस के लिए सीरीज के लिए आयरलैंड का दौरा करेगी। पहला T20 मैच 10, दूसरा 12, तीसरा मैच 14 मई को खेला जाएगा। सीरीज के बाद कौमी टीम इंग्लैंड भी जाएगी। दौरा आयरलैंड से कबल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज की शेड्यूल। आगाज 18 अप्रैल से रावलपिंडी में होगा।